श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 9। भगवान अर्जुन को जीवों के ध्यानतरण के बारे में आगे बताते हैं। शरीर जहाँ रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, उसके बारे में आगे भगवान अर्जुन को गुह्य ज्ञान, बहुत विशेष ज्ञान प्रदान करते हुए बता रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। एक बार पुनः सुने। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। भगवान कहते हैं, जैसा पिछली श्लोक में बताया था ना, वैसे दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जैसी चेतना होती है वैसा शरीर मिलता है ना। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है। फिर क्या होता है? दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है। जैसा शरीर मिलेगा वैसे ही तो कान, आँख, नाक बनेंगे ना, जो मन के चारों ओर संपूजित है। मन के चारों ओर काम करते हैं, मन के आधिपत्य में काम करते हैं, मन के डायरेक्शन में काम करते हैं। इस प्रकार वह इंद्रियों विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। देखो, समझने की बात यह है कि यदि जीव अपनी चेतना को ध्यानतरण के समय कुत्ते तथा बिल्ली के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है और जिसका वह भोग करता है। जैसा शरीर प्राप्त होगा वैसे ही तो भोग करेगा। कुत्ता कुत्ते की जैसे करेगा, बिल्ली बिल्ली की जैसे करेगा, मनुष्य मनुष्य की जैसे करेगा। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है चेतना में, लेकिन शरीर गड़बड़ करता है। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला दें, मान लो कोई जल है, अब जल तो साफ है, अब उसमें आपने कोई रंग मिला दिया तो उसका रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? रंग बदल जाएगा। इसी प्रकार से हमारी चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के कारण चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो क्या है? कृष्ण भावनामृत है। देखो, बच्चा शुरू में होता है छोटा, तो वो प्रकृति के ज्यादा संपर्क में नहीं होता है। उसको झूठ बोलना नहीं आता, उसको छल कपट बिल्कुल नहीं आता, काम क्रोध कुछ नहीं होता उसके अंदर। लेकिन जैसे बड़ा होता है, प्रकृति की संगति में आता है, तो उसमें ये सब आ जाता है ना। तो जब कोई कृष्ण भावना मत में स्थित रहता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में निश्चित हो जाती है, और होती है, जो जगत में लगा रहेगा, इस जगत रूपी प्रदर्शनी में लगा रहेगा, तो उसकी चेतना, उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी महाराज। तो अगले जीवन में फिर उसे वैसा ही शरीर मिलता है। ये आवश्यक नहीं है। कई लोग सोचते हैं ना कि हम तो लास्ट में राम नाम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा करोगे शुरू से, जैसे ही आपकी चेतना आई, जैसे ही आपको समझ में आई, वैसे ही आपको कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। और ये आवश्यक थोड़ी है कि आपको पुनः मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या हो सकता है 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है, तो कोई सा भी शरीर प्राप्त हो सकता है। तो अपन ये तो कह ही नहीं सकते कि मनुष्य रूपी प्राप्त होगा। तो इसलिए फिर घूमता रहेगा। द लिविंग एंटिटी
Thus, taking another gross body obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects.